राजस्थान फोन टैपिंग मामले में बड़ी खबर। पूर्व सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने याचिका वापस ली। दिल्ली हाईकोर्ट से लोकेश शर्मा ने वापस ली अपनी याचिका। हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। जस्टिस अनीश दयाल की सिंगल बेंच ने इजाजत दी। अब लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से लगी रोक हट गई है। अब दिल्ली पुलिस लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। फोन टैपिंग केस दिल्ली में मार्च 2021 में एफआईआर दर्ज करवाई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। लोकेश शर्मा ने हाईकोर्ट से दिल्ली पुलिस की एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। ये बड़ी खबर। और अब लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से लगी रोक हट गई है। बड़ी जानकारी। अब दिल्ली पुलिस लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। बड़ी खबर इस वक्त की। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में ये बड़ी खबर। पूर्व सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा ने याचिका वापस ली। दिल्ली हाईकोर्ट से लोकेश शर्मा ने अपनी याचिका वापस ली है। तो राजस्थान फोन टैपिंग मामले में ये बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने याचिका वापस ले ली है। ये बड़ी अपडेट इस मामले में। राजस्थान फोन टैपिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट से लोकेश शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली है और इसी के साथ हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। बड़ी खबर इस वक्त की। जस्टिस अनीश दयाल की सिंगल बेंच ने इजाजत दी। फोन लाइन पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपकी ओर से ये याचिका वापस ले ली गई, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले दिनों मैं लगातार दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रहा हूं और जो भी घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में तमाम सबूतों की जानकारी मैं उन्हें दे चुका हूं और मैं अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा चुका हूं कि वो जो पूरा घटनाक्रम था उसमें सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो ऑडियो क्लिप्स मुझे पेन ड्राइव में दिए थे और उन्हीं के निर्देशों पर मैंने वो मीडिया को सर्कुलेट किए थे। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली और मैं सारे एविडेंसेस जो क्राइम ब्रांच है उनको सौंप चुका हूँ, तो अब उस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाता था। इसलिए मैंने अपनी याचिका आज दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली है। अच्छा, और उसी याचिका के तहत मुझे अंतरिम राहत मिली हुई थी। मेरी गिरफ्तारी पर रोक थी। अब ये जांच एजेंसियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से अब उन्हें ये स्वतंत्रता मिल गई है कि वो किसी भी एक्शन को कर सकते हैं, चाहे वो गिरफ्तारी ही क्यों ना हो। जी। अच्छा लोकेश जी, जो एविडेंस आपने दिए हैं जांच एजेंसी को, पूरा सच बता दिया है, कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? हाँ बिल्कुल। मैंने जैसे कि बताया कि जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जिस तरीके से सरकार गिरने जैसी नौबत आ गई थी और ये कहा जा रहा था कि अब सरकार गिर जाएगी, ऐसे समय में पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो अपना एक अलग काम कर रहा था और सारे विधायक, जिसे हम राजनीतिक भाषा में बाड़ेबंदी कहते हैं, विधायकों को एक अलग होटल में बाड़ेबंदी के रूप में रखा गया था। तो ऐसे समय पर मुझे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर बुलाया और एक पेन ड्राइव दिया। उस पेन ड्राइव में तथाकथित रूप से उस समय के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे जो विधायक थे पंडित भंवरलाल शर्मा जी जो दिवंगत हो गए हैं, और विश्वेंद्र सिंह जी और एक और कोई संजय जैन करके थे, उनकी आपसी बातचीत का ब्यौरा था। यानी वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे और पैसे को लेन देन करके सरकार गिराने की कोई बात इस तरीके की उसमें तथाकथित रूप से बताई गई थी या उसमें रिकॉर्डेड थी। और मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप इस ऑडियो क्लिप्स को इमीडिएटली मीडिया में सर्कुलेट करो, और मैंने वही किया। उनके निर्देशों का पालन करते हुए मैंने पूरी मीडिया को वो क्लिप्स भेज दिए और उसके बाद पूरा प्रदेश जानता है किस तरीके से सरकार बची। और कहते हैं ना कि जब सरकार बच गई
सारा घटनाक्रम हो गया, जी उसके बाद पूरी की पूरी कहानी ने एक दूसरा रुख अख्तियार कर लिया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जी। मुझे ये भरोसा दिलाया था कि आप निश्चिंत रहें, किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, बाद में उन्होंने पूरा पल्ला झाड़ लिया मामले से जी। और कहने लगे कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब मेरे ऊपर सारी बात आने लगी और पूरा दोष मेरे सिर पर मढ़ा जाने लगा, क्योंकि वो काम मैंने किया ही नहीं था, जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं अकेला क्यों प्रताड़ित हूँ। जी। तो यही सारी वजह थी जिसके कारण मैंने पूरा सच प्रदेश और देश की जनता के समक्ष रखा। तमाम सबूत जो घटना से संबंधित थे, चाहे वो पेन ड्राइव रहा हो, उस पेन ड्राइव को मैंने लैपटॉप पे कॉपी किया था और लैपटॉप से मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पर वो ऑडियो क्लिप्स लिए और आप तमाम साथियों तक, जो मीडिया के हमारे लोग हैं, उन तक मैंने पहुंचाया। जी। तो वो घटना से जुड़े हुए सारे के सारे सबूत, पेन ड्राइव जो मुझे दिया गया था, वो लैपटॉप और वो मोबाइल डिवाइस जिससे मैंने ये ऑडियो क्लिप्स मीडिया को सर्कुलेट की थी, वो सारे सबूत मैं दिल्ली पुलिस को सौंप चुका हूँ। जी। क्योंकि उनके निर्देशों पर मैंने वो मीडिया में ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट किए थे, तो मैं ये कह चुका हूँ दिल्ली पुलिस को कि ये जांच अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की जानी चाहिए कि उनके पास वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, वो लीगल थी, इलीगल थी, इस बात की जानकारी वही दे सकते हैं। मेरी जो भूमिका थी वो सिर्फ इतनी थी कि उनके निर्देशों पर जो पेन ड्राइव मुझे दिया गया था और उसमें जो ऑडियो क्लिप्स थी, उनको मुझे मीडिया को सर्कुलेट करने का डायरेक्शन था, वो मैंने किया। जी। अच्छा लोकेश जी, देखिए फ़ोन टैपिंग जो अपने आप में एक बड़ा अपराध है, कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित थे, किन्होंने ये किया, नामों का जिक्र कर सकते हैं? देखिए, फोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन चूंकि फोन टेपिंग बड़ी आसानी से किसी की भी नहीं की जा सकती, उसमें पूरा का पूरा एक, कहते हैं ना कि सेल काम करता है, गृह विभाग के तहत वो सेल आता है, वो एक शाखा है जो आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नंबर को सर्विलांस पे लेती है या इंटरसेप्ट करती है। लेकिन उसकी जानकारी उस समय के तत्कालीन डीजीपी को रहती है, उस समय के चीफ सेक्रेटरी को रहती है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को रहती है और गृह मंत्री को रहती है। क्योंकि गृह मंत्री स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो तमाम अधिकारियों को इस बात की जानकारी रहती है कि किन किन लोगों को सर्विलांस पे लिया हुआ है, किन लोगों के फोन हम टेप करने वाले हैं या इंटरसेप्ट करने वाले हैं। तो कुल मिला के सभी लोग शामिल होते हैं। जब इस तरीके का कोई इंटरसेप्शन किया जाता है तो ये तमाम लोग शामिल होते हैं। इसमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून होते हैं, बहुत सारी परमिशन लेनी होती हैं। उन परमिशन के बाद ही कोई किसी का फोन टेप कर सकता है या इंटरसेप्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि इस समय के ये जो जिन अधिकारियों के मैंने नाम लिए, जो मैंने पदों की आपको जिक्र किया कि ये पदों पर बैठे लोग थे, ये सभी लोग उस इंटरसेप्शन में शामिल थे। अब वो लीगल था या इलीगल था, इसकी जानकारी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही अब पूरी देश की जनता को और प्रदेश की जनता को दे पाएंगे। चलिए लोकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो राजस्थान फोन टैपिंग मामले में ये बड़ी खबर, लोकेश शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली है और दिल्ली हाईकोर्ट से ये याचिका वापस ली है। हमसे बातचीत भी उन्होंने की, जिसमें कहा कि जांच एजेंसीज को पूरे एविडेंस उनकी ओर से सौंप दिए गए हैं और इसी के साथ याचिका वापस ले ली गई है।